जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर हम बात करेंगे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से। जिस तरह से टेक्नोलॉजी मुसलसल तरक्की करती चली जा रही है, बहुत सारे अच्छे हमारे पास मशीनरीज भी मौजूद हैं, लेकिन एफर्ट करनी पड़ती है, ज़मीन एफर्ट मांगती है। आपको जब भी कोई फसल उगानी हो तो उस पर आपको एफर्ट करनी पड़ती है। हमारे यहाँ मसला क्या जी, हमारी कोशिश होती है जी कम वक्त में एक अच्छी आपको फसल मिल जाए, और उसके लिए फिर आपकी कोशिश होती है कि आपको कोई भी अगर कुछ चीज़ बता रहा हो, कोई केमिकल वाली खाद भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे होता क्या है कि उस खाद से फिर जो फसल जो उगाई जाती है, फिर वो जो फसल कटती है, फिर जो हमारे घरों में जो चीज़ें आती हैं, उससे हमारे ज़िंदगी के दिन और साल काफ़ी कम होते चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ज़रूर देखना है कि हमारे कौन से तरीके हैं जिससे हम फसलें उगा रहे हैं। अच्छा, तरीकों को भी देखना होगा। और फिर ये जो केमिकल वाली खादें हैं ना, जिस तरह से ज़मीन को मुतासिर करती हैं, फिर लोग ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से हमारी यील्ड बढ़ जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें। अब एक दफ़ा तो वो हो जाता है, भले वो बीज उसके अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हो, भले वो कीड़े मार अद्वियात कुछ डिफरेंट यूज कर रहे हैं, भले कोई खादें इस तरह की यूज कर रहे हो, लेकिन एक दफा के बाद जो है वो जमीन किसी जोगी नहीं रहती और जमीन जहर आलूद भी हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तो ये एक बड़ा मसला है, जहर आलूद। आपने बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया। और वाकई ये हम सोचते नहीं है कि जो केमिकल वाली खाद हम इस्तेमाल करें उससे मुस्तकबिल क्या होगा इसी जमीन का, जिसने मतलब जो फसल उगाएगी तो हम खाएंगे ना, जिसने हमारा पेट पालना है। इसी वाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के शोबे एनवायरमेंटल साइंसेज सॉइल एंड एनवायरमेंटल, माफ कीजिएगा कि उर्दू में कुछ चीजें लिखी होती तो उनको पढ़ना अक्सर मुश्किल होता है। सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर तनवीरुल हक, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अभी जैसे मैं और सती जिक्र कर रहे थे, जो केमिकल वाली खाद इस्तेमाल की जाती है ताकि जल्दी जल्दी फसलों के काश में इजाफा हो और ताकि फिर नई जो फसल है वो खड़ी की जा सके, इसमें हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि जो खाद हम इस्तेमाल करें वो गैर मेयारी है, और ऑफकोर्स उसका जो आउटकम होगा वो भी गैर मेयारी होगा, और वो गैर मेयारी चीज़ें आके एंड में हमारे मैदे में लैंड करेंगी। तो ये कितनी नुकसानदेह चीज़ है, रिवायत है जो हमने शुरू की है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मदद किया। तो पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जमीन जो है वो एक लिविंग थिंग है, एक जिंदा चीज है, और अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो डेड हो जाएगी, और अगर डेड हो जाती है तो उसके ऊपर हम फसलें नहीं उगा सकते। और एक अंदाजे के मुताबिक 95% जो हमारी खुराक है वो जमीन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ रही है। तो इसलिए हमें उसका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें मुख्तलिफ यूजेज हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ है। फर्टिलाइजर के बगैर भी जो है ना वो क्रॉप प्रोडक्शन या फसलें हासिल करना नामुमकिन सी चीज़ रही है। आप शुरू में यकीनन जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे काफ़ी न्यूट्रिशन थी साइल के अंदर और इतनी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे हमने इंटेंसिव एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एक फसल अब खड़ी होती है तो दूसरी फसल हम जो बो देते हैं, तो इस सेटअप के अंदर यकीनन फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। लेकिन कुछ और भी चीजें, और फर्टिलाइजर्स का अगर हम मिस यूज करेंगे तो जमीन की सेहत जो है, मिस यूज क्या हो सकता है सर? सॉइल हेल्थ जो है वो खराब होती है। तो फर्टिलाइजर्स का यही इस्तेमाल है कि हम जो है ना मियारी फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करें। उसके लिए ज़राई माहिरीन जो है जैसे वो तरीक़ेकार बताते हैं वैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिलाइजर में हम देखते हैं कि तीन चार चीज़ों का हमें ख्याल करना होता है कि फर्टिलाइजर कहाँ पर हमने अप्लाई करनी है, किस टाइम पे हमने अप्लाई करनी है, कौन सा उसका सोर्स होगा, और सिमिलरली हमने किस जगह अप्लाई करनी है। अगर हम मिस है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो काफ़ी जो ना खतरनाक होते हैं अगर हम उनको सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। एक साइड पे फर्टिलाइजर आजकल सबसे ज़्यादा जो है कॉस्टली इनपुट है, प्राइसेज उनकी बहुत ज़्यादा हाई है, और दूसरी साइड पे अगर हम उनको गलत इस्तेमाल करते हैं ज़मीन की सेहत भी खराब होती है और माहौल की सेहत जो है वो भी खराब होती है, क्योंकि वो आपको मुल्तान में यहाँ पे हमारे कराची में कि माफ कीजिएगा कता कलामी की माजरत, जो कराची में हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे फसलें उगाई जाती हैं जहाँ पर जो गंदे नाले का पानी है ना वो जाता है इन फसलों को। तो आप ये देखिए कि वो कितना पॉइजनस हमारे लिए हो जाता होगा। इट्स नॉट ओनली कि हम खाद कौन सी इस्तेमाल करें, लेकिन वो जो पानी जो इस्तेमाल किया जा रहा है इनको सैराब करने के लिए, वो भी तो मैटर करता है यहाँ पे। मैं उसी तरफ आ रहा था मारिया के, ये जो मदिहा,
کہ یہ جو پانی ہے یہ صرف کراچی میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے اندر شہروں کے پاس پاس جو ویجیٹیبلز گرو کی جاتی ہیں، جو فصلیں اگائی جاتی ہیں، یہ پانی استعمال ہوتا ہے. اور یہ پانی انفارچونیٹلی اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم علیحدہ جو فیکٹریوں سے پانی آ رہا ہے، جو مختلف جیسے چمڑا رنگنے کی انڈسٹری ہے، اس کے اندر بڑے خطرناک کیمیکل ڈائز استعمال ہوتی ہیں، تو وہ بھی اسی پانی کے اندر مکس ہو جاتی ہیں. اور جب ہم اس پانی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ پانی جو ہے زمین کے اندر جاتا ہے اور وہاں پہ وہ کیمیکل پھر ان جو سبزیاں ہیں، فصلیں ہیں، اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور وہی جب سبزیاں ہم استعمال کرتے ہیں تو انسان کی باڈی کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے اندر ہیوی میٹلز ہیں، ہم نے کچھ خود بات کی ہے جس کے اندر لائک کیڈمیم جو ہے وہ کافی زیادہ پائی گئی، تو وہ انسان کی باڈی کے اندر چلی جاتی ہیں ہیوی میٹل. اور یہ ہیوی میٹل جو ہے یہ پرسسٹنٹ ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ ڈیگریڈ نہیں ہوتی اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں. تو یقیناً اس کے لیے ایک تو لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہے، جیسے ہماری لا تو موجود ہے لیکن امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. فیکٹریاں جو ہیں انہیں اپنے ٹریٹمنٹ کا سسٹم لگانے چاہیے. ہم نے بھی ایک چیپر ٹریٹمنٹ سسٹم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کو کنسٹرکٹڈ ویٹ لینڈز بولتے ہیں. اس میں آپ ماحول دوست پلانٹس، فلوٹنگ پلانٹس استعمال کرتے ہیں، پونڈز بناتے ہیں، اور اس کے تھرو سے جب آپ پانی گزارتے ہیں تو 95% اس کے اندر کیمیکل جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور ان کو اس پانی کو آپ ایگریکلچر میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو لا ہے اس کو انفورس کریں، ان فیکٹریوں جو ہے وہ ہم باؤنڈ کریں کہ وہ اپنا ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کریں، پراپر سسٹم جو کہ لوگوں کی جان کے لیے وبال نہ بن سکے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر تنویر الحق. یہاں پہ جناب آپ دو گے آپ لوگوں سے اجازت دینے کا. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ